नॉर्थ कोरिया को आप जानते होंगे उनके डिक्टेटर किम जोंग उन की वजह से, उनके न्यूक्लियर बॉम्ब्स की वजह से और उनकी मिसाइल टेस्टिंग की वजह से। वहीं साउथ कोरिया को आप जानते होंगे उसके पॉपुलर कल्चर की वजह से, यानी के पॉप और के ड्रामा की वजह से। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि दोनों देशों के रिलेशंस ठीक वैसे हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान के हैं, यानी दोनों के रिलेशंस ठीक नहीं। दोनों के बीच 1950 में एक वॉर शुरू हुआ था और आज तक वो वॉर चला ही जा रहा है, यानी कि ऑफिशियली ये दो कंट्रीज आज भी वॉर के लिए। कहानी की शुरुआत होती है 1910 से, जब जापान अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर रहा था और जापान ने पूरे कोरियन पेनिनसुला को एक्वायर कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक कोरिया जापान के कंट्रोल में रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान वॉर हार गया तो यूएसएसआर ने अपनी आर्मीज भेज के नॉर्थ कोरिया की तरफ से इसे इन्वेड करने की कोशिश। इस इन्वेजन को देखते हुए यूएस ने अपनी आर्मीज भेजी और इसी के साथ कोरिया डिवाइड हो गया दो टुकड़ों में। नॉर्थ कोरिया बन गया कम्युनिस्ट, साउथ कोरिया बन गया कैपिटलिस्ट। तब नॉर्थ कोरिया को लगा कि शायद ये पूरा कोरियन पेनिनसुला उनका है और उन्होंने 1950 में साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया और लगभग पूरा कोरियन पेनिनसुला अपने कंट्रोल में कर लिया। इसी बात को देखकर यूएस ने अपनी आर्मी भेजी और साउथ कोरिया ने लगभग पूरे कोरियन पेनिनसुला को एक्वायर कर लिया। इसी को देखकर चाइना ने लगभग 2 मिलियन लड़ाके नॉर्थ कोरिया के सपोर्ट में भेजे। यूएसएसआर ने अपनी आर्मी और इक्विपमेंट्स वहां भेजे और इसी के साथ वापस से स्थिति यह बन गई कि दोनों कंट्रीज वापस से डिवाइड हो गई। नॉर्थ कम्युनिस्ट रह गया और साउथ कैपिटलिस्ट बन गया और दोनों को डिवाइड करने वाली लाइन फिर से 38th पैरेलल यानी कि 38th लैटिट्यूड बन गई। और आज ये स्थिति है कि दोनों के बीच में एक आर्मिस्टिस साइन हुआ, लेकिन कोई पीस डील नहीं हुई है, यानी कि ऑफिशियली जो वॉर 1950s में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है, लगभग 75 साल बाद भी।